हेलो स्टूडेंट्स, आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है सांख्यिकी। स्टैटिक्स के बारे में पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और आपका क्या है, वर्ग अंतराल क्या होता है, आपकी बारंबारता सारणी क्या होती है, उनको सारणी में कैसे बांटते हैं, आयत चित्र बारंबारता बहुभुज क्या होता है, इसके बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आज जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं और किस प्रकार उनमें क्वेश्चन किए जाते हैं। अब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की घोतक संख्या सारे आंकड़ों के समूह की प्रतिनिधि संख्या होती है, क्योंकि यह उस बिंदु की प्रतीक होती है जिसके निकट इकाइयों के समूहन की प्रवृत्ति होती है। माध्य माध्य वह माध्य है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। अब देखिए आगे, अब क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्राप्त होती है। अब देखिए नेक्स्ट, केंद्रीय केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार क्या होंगे आपके, आप इस कक्षा में देखिए। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से तात्पर्य औसत मान से है, किससे है, एवरेज। सांख्यिकी में औसत का अर्थ है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से ही लगाया जाता है। अब फर्स्ट क्या है आपका, प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट। सेकंड क्या है आपकी, लघु रीति। थर्ड क्या है आपकी, पद विचलन रीति। और फोर्थ क्या है आपकी, आंकलन योग रीति। क्या है, इवैल्यूएशन मेथड। अब देखिए, अनेक प्रेक्षणों का माध्य या औसत एवरेज सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इससे प्रतीक x से, जिसमें x दंड पढ़ा जाता है, प्रकट किया जाता है। अब प्रेक्षणों का माध्य, सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों का कुल संख्या। तो क्या हो गया प्रेक्षणों का माध्य, प्रेक्षणों का माध्य बराबर होगा सभी प्रेक्षणों का योग को डिवाइड करेंगे किससे, प्रेक्षणों की कुल संख्या से। अब नेक्स्ट देखिए, आंकड़ों का माध्यक। आंकड़ों का माध्यक, अब माध्यक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक दो भागों में विभक्त कर देता है। अतः जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तब अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक का परिकलन इस प्रकार किया जाता है। नंबर 1 क्या है, जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है तब माध्यक n+1/2 वे प्रेक्षण का मान होता है। उदाहरण के लिए आप क्या ले सकते हैं, यदि n बराबर क्या है 13 है तो आप क्या लेंगे, 13+1/2, तो क्या आ जाएगा, 7वें प्रेक्षण का माध्यक मान होगा। क्या होगा, ये आपका माध्यक मान होगा। सेकेंडली क्या हो गया, जब प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है, कैसी होती है, सम, मतलब क्या होती है आपकी, इवन होती है। सम को क्या बोलते हैं हम, इवन इंग्लिश में, और विषम को क्या बोलते हैं हम, ऑड। तो इवन नंबर और ऑड नंबर, सम और विषम। अब तब माध्यक 9/2 वे, मतलब n+2+1 वे प्रेक्षणों का माध्य होता है। उदाहरण के लिए n बराबर क्या है आपका 16, तो 16/2 वे और 16/2+1 वे प्रेक्षणों के माध्यों का मानों का माध्य, अर्थात 8वें और 9वें प्रेक्षणों के माध्य ही माध्यक होगा। ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, आंकड़ों का बहुलक। आंकड़ों का बहुलक क्या होगा आपका, बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता रहता है, अर्थात अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, जिसकी बारंबारता क्या हो, सबसे अधिक हो। अब उदाहरण के लिए देखिए, 20 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो 20 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए बहुलक का क्या ज्ञात करेंगे। अब देखिए 4, 6, 5, 9, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 9, 10, 10, ये 3 आ गया आपका, 4, 7,
6, 9 और 3। अब देखिए हल, हम इन आंकड़ों को निम्न रूप से लिखते हैं। किस प्रकार लिखते हैं? 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, ये आ गया आपका 6, ये भी 6, ये भी 6, 7, 7, 7, ये आ गया 9, 9, 9 और 9, और ये आ गया आपका 10 और 10। यहाँ 9 सबसे अधिक बार अर्थात 4 बार आया है, अतः बहुलक क्या है? 9 है। तो 9 सबसे ज़्यादा आया है, 9 सबसे अधिक बार कितना आया है? 4 बार। कितनी बार आया है आपका? 4 बार आया है 9। और इसका बहुलक क्या है आपका? 9 है। बहुलक क्या हो गया आपका? 9 है। अब नेक्स्ट देखिए, स्मरणीय तथ्य क्या हो गए आपके? किस प्रकार आंकड़ों को आलेखों, आयतचित्र, बारंबारता बहुभुजों द्वारा आलेखीय रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? सेकेंडली क्या है? जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है तब माध्यक n+1/2 वे प्रेक्षण का मान होता है। अब थर्ड क्या है? जब प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है, n क्या होती है? सम होती है, तब माध्यक आपका n/2 वे और n/2+1 वे प्रेक्षणों का माध्य होता है। फोर्थ क्या है आपका? बहुलक, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान होता है। तो जो सबसे अधिक आता है, जो सबसे अधिक आपका आता है वो क्या होता है आपका? बहुलक। और जब प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है, इवन होती है, तो हम लेते हैं n/2 वे मान, n/2+1 वे प्रेक्षणों का माध्य होता है। और जब वो विषम होती है तो n+1/2 वे मान हमारा क्या होता है? उसका माध्यक होता है। अब देखिए उदाहरण नंबर आपको 12 दिया गया है। एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाई ये है। क्या है? 155, 160, 145, 150, 149, 150, 170, 147, 152, 150, 144, 148 और इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, आइए हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में इस प्रकार लिखते हैं। किस प्रकार लिखेंगे? पहले हमारा आएगा 144, फिर 145, फिर 147, फिर 148, फिर 149, 150, 152, इस प्रकार हमारा 160 तक हमने इनको आरोही क्रम में लगा लिया। क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपकी? 9 है, अर्थात विषम है, इसलिए हम n/2 ये आ गया, तो n ये प्लस में nवें पद का मान और ये आ गया आपका ये, तो आपका आ गया 5वें पद का, ये बीच में प्लस आएगा आपका। तो विषम के लिए n+1/2 लेते हैं और ये आ गया आपका n+1/2 वे 5वें विद्यार्थियों की लंबाई जो कि 149 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में। ज्ञात करके माध्यक प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात लंबाई जो है वो आपकी कितनी है? 149 सेंटीमीटर। ये बात आपको ज्ञात हो गई। अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर 13। कबड्डी की एक टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक ये हैं। क्या है? 17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18 और 28। टीम द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब क्या है आपका हल? टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को आरोही क्रम में लिखने पर आपको क्या प्राप्त होता है? देखिए, 2, 5, 7, 7, 8, 8, 10, 10, आपका 15 आरोही क्रम में लगा लिया, 15, फिर 17 आएगा आपका, फिर 18 आ गया, फिर 24, 27, फिर 28, फिर आपका 48 आ गया। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए आगे, यहाँ 16 पद हैं, कहते हैं कैसे हैं? 16 पद हैं, इसलिए यहाँ हम क्या लेंगे? माध्य पद हैं यहाँ पर हमारे। ये क्या है? सम है आपके, तो n/2 और फिर n/2+1 वे पद का, अर्थात 8वें का और 9वें पद जो है इनका मान लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 8वां क्या आ गया आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 आ गया, तो 10 और आपका 9वां पद आ गया 14, 14/2, तो क्या आ गया? 10 + 14/2, तो क्या आया आपका? 12। अतः कबड्डी टीम द्वारा प्राप्त किए गए माध्यक अंक कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं।
अब देखिए उदाहरण नंबर 14। 20 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब अंक क्या है? 4 6 4 9 3 2 7 7 6 5 4 9 10, ये भी 10 9 3 4 7 6 9 और ये 9। हल। अब हम क्या करेंगे, हम इन आंकड़ों को निम्न रूप में लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7, ये 9 9 9 और 9 और ये 10 और 10। यहाँ 9 से अधिक बार अर्थात 4 बार आया है। क्या है? 9 सबसे अधिक बार कितनी बार आया है? 4 बार है। अतः जो इसका बहुलक होगा वो क्या होगा? आपका 9 होगा। ये बात आपको समझ में आई? अब देखिए उदाहरण नंबर 15 दिया गया है आपको। एक फैक्ट्री की एक छोटी इकाई लीजिए जहां 5 व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें एक सुपरवाइज़र है, 4 मजदूर हैं और प्रत्येक मजदूर को प्रति माह 5,000 रुपये वेतन मिलता है, जबकि सुपरवाइज़र को प्रति माह 15,000 रुपये वेतन मिलता है। और फैक्ट्री को इन इकाइयों के वेतनों का माध्यक और बहुलक परिगणित कीजिए। तो आपको मीन, मीडियन और आपको मोड। तो आप माध्यक को हम क्या बोलते हैं? मीन, माध्यक आपका मीडियन हो जाएगा और आपका बहुलक को हम बोलते हैं मोड। तो मीन, मीडियन, मोड आपके तीनों संख्याएं हो गई। अब देखिए माध्य निकालेंगे। पहले माध्य क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सभी जो हमारी x होते हैं, सभी x का टोटल अपॉन नंबर ऑफ x आपकी कोई भी आयु, कोई भी एज हो सकती है। तो आपने 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 सब जोड़ लिया और अपॉन 5, तो आ गया 35/5 आ गया, आपका आ गया 7,000 रुपये। तो वाद्य वेतन कितना आ गया आपका? मीन 7,000 रुपये प्रति माह। माध्यक ज्ञात करने के लिए हम वेतनों को इस प्रकार अवरोही क्रम में ले सकते हैं, रख सकते हैं। ये 5,000 इस प्रकार हमने रख लिया और ये 15,000, क्योंकि फैक्ट्रियों की इकाइयों में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 5 है। इसलिए माध्यक प्रेक्षण कितना हो गया? 5 + 1/2, तो 6/2 व पद, मतलब तीसरा प्रेक्षण होगा। अतः माध्यक तीसरे प्रेक्षण का मान अर्थात 5,000 रुपये प्रति माह होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आपका ये आ गया आंसर माध्यक। आपका माध्यक क्या आ गया? 5,000 रुपये प्रति माह। इतना ही आपका मीन आया था, 7,000 रुपये प्रति माह। मीडियन आपका आया 5,000 रुपये प्रति माह। अब देखिए बहुलक क्या आएगा? बहुलक भी हम ज्ञात कर लेंगे इसमें, कि बहुलक आपको निकालना है इसमें। तो बहुलक भी आपका क्या आएगा? 5,000 रुपये आएगा। तो बहुलक भी कितनी बार आएगा आपका? 5,000। ये बात आपको क्लियर हो गई। और आपने क्या किया था क्वेश्चन में, कि छोटी इकाई लेनी थी हमें जिसमें 5 व्यक्ति काम करते हैं और जिसमें एक सुपरवाइज़र है और 4 मजदूर हैं। तो क्या है, एक मजदूर को प्रति माह तो 5,000 रुपये प्रति वेतन मिलता है और सुपरवाइज़र को 15,000 रुपये मिलते हैं। तो हमने इनको क्रम में लगाया था, तो 1 2 3 4 तो 5,000 लिए थे और 5वें में हमने क्या लिया था? 15,000 रुपये। इतनी बात आपको क्लियर हो गई थी। फिर हमने क्या किया था? इसका एवरेज लिया था। अब देखिए, तो आज व्हाट वी लर्न टुडे, व्हाट डिड वी लर्न टुडे, तो आज हमने क्या सीखा? अब देखिए क्या सीखा है हमने, कि हम मीन कैसे लेंगे। मीन क्या हो गया आपका? माध्य में आप सभी संख्याओं का योग अपॉन में सभी संख्याओं का नंबर या सभी संख्याओं की संख्या। फिर आप निकालेंगे मीडियन, इसको क्या बोलेंगे? माध्यक। वो कैसे निकलेगा आपका? अगर आपका सम है तो आप निकालेंगे n/2 व पद प्लस n/2 + 1 व पद, और पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से। और यही संख्या अगर आपकी क्या है? विषम है, तो आप लेंगे n/2 n + 1/2 व पद
ये आपका आंसर होगा फिर। और आप इस प्रकार लेंगे तो आपका सम से ही विषम से, और मोड क्या हो गई आपकी, बहुलक। सबसे ज़्यादा आने वाली संख्या, सबसे ज़्यादा आने वाली संख्या आपकी बहुलक होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के